नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। पढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर बोले जीतू पटवारी। 10 माह पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी वोट मिले, 10 माह में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी के युग में जनप्रतिनिधियों की बोली लग रही है। हमने उपचुनाव के दौरान 100 शिकायतें की, सीसीटीवी संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा समेत कई शिकायत की। आचार संहिता के 6 दिन पहले विजयपुर में कलेक्टर को बदल दिया गया, जिसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग को भी की। मोहन यादव ने बैठक को लेकर कहा कि जो करना पड़े करो, बस चुनाव जीतो। जिसके बाद विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, 37 गांव में आतंक मचाया गया। बीजेपी एक पागल हाथी के समान हो गई है। पावर पॉलिटिक्स में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष धरने पर बैठ गए हैं। कल रात को बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, दलितों के घरों में आग लगा दी गई, आदिवासियों पर गोली चलाई गई। बीजेपी मत के अधिकार, संविधान, लोकतंत्र के विरोधी है। हम अपना दायित्व निभाएंगे। पूरे प्रदेश में दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हम 37 पोलिंग बूथों पर रिपोर्टिंग का काम करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला किया गया, कर्मचारियों पर हमला होता है और पुलिस मौन बैठी है। निर्वाचन आयोग की हम निंदा करते हैं। निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से नहीं लिया। यदि 24 घंटे में मूर्ति तोड़ने वालों को नहीं पकड़ा गया तो ये माना जाएगा कि बीजेपी के मिली भगत से सब हुआ। जनप्रतिनिधियों की हमने प्राचीन काल में सुना था गुलाम बिकते थे। अभी आधुनिक भारत में पशु योग की बोली लगती है। मोदी जी के नए भारत में जनप्रतिनिधियों की बोली, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ग्रसित और चर्चित प्रदेश रहा है। क्योंकि लोकसभा के परिणाम भी हमारे आशाओं के अनुरूप नहीं थे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो जीता वो सिकंदर। सार्वजनिक जीवन में जनता के जनादेश को सर माथे पे लेना चाहिए। और भारी बहुमत का भारतीय जनता पार्टी को जो मत है, उतना सर चढ़ के बोला कि अब उनके पास कोई मर्यादाओं की जगह नहीं। राजनीतिक रूप से पब्लिक क्या सोचेगी, इसकी भावना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई ने तो कम से कम समाप्त कर दी। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 उपचुनाव में हमने लगभग 100 शिकायतें की, अलग अलग समय। निर्वाचन आयोग को भी की। उसमें विजयपुर विधानसभा के अंतर्गत जाति विशेष के लोगों को बीएलओ बनाने की पहली शिकायत। फिर जो अति संवेदनशील बूथ है, उसकी निर्वाचन आयोग को शिकायत जो की, और संवेदनाएं व्यक्त की कि यहां गड़बड़ हो सकती है, उसकी शिकायत। फिर सब जगह कैमरे, सीसीटीवी फुटेज लगे हर पोलिंग बूथ पे, इसकी शिकायत। फिर जितने सरकारी कर्मचारियों का अमला हो, चाहे वन विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की और जो छोटे कर्मचारी हैं, इनकी शिकायत कि ये कर्मचारियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना के काम करना भारतीय जनता पार्टी ने चलन में ला दिया। फिर रामनिवास रावत जी के 2 भाई पदस्थ है आरटीओ में, दोनों सरकारी कर्मचारी होकर संचालन कर रहे थे, इसकी शिकायत। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कल पूरे प्रदेश में इस दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ, जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति इनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ी और जाटों पे जो लगातार 37 गांवों में हमला किया, जो दलित आदिवासियों पर गोलियां चलाई, इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करें। आखिर इस प्रदेश को कहां लेके जाएंगे हम? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, चाल चरित्र और की बात करने वाली पार्टी का असली चेहरा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, ये विरोधी हैं लोकतंत्र के, ये मत के अधिकार के विरोधी है, जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त करते हैं, ये विरोधी हैं लोकतंत्र। तो मैं मानता हूं हम अपना दायित्व निभाएंगे। अभी हमने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनादेश लाइव न्यूज। नमस्कार।